देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। इस बात को गहराई से समझें। सारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है। कहीं गणेश का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। लेकिन जिस दिन सत्य सत्ता चेतन देव, जिसे आत्म देव कहा, इस शरीर से निकल जाता है, उस दिन कोई भी देवता छाती ठोक करके ये नहीं कहता कि अब इस शरीर को आज से हम संचालित करेंगे। यथार्थ में हमारे जीवन का जो सच्चा मूल्य है वो इसी सत्य सत्ता का है, इसी चेतन देव का है, इसी आत्म देव का है, और उसी का जीवन पर हम मूल्य नहीं समझते। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, करें, लेकिन जब तक मूल देवता जो आत्म देव है उसे हम नहीं जानेंगे, उसे हम नहीं मानेंगे, उसकी स्थिति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते। और उसी को सदगुरु कबीर देव ने इनकलाब करके कहा, हृदय बसे तेई राम न जाना, कहे कबीर खोजे आसमाना। हृदय में तेरे जो घटघट निवासी रमैया राम है वो बस रहा है, और उसे नहीं जानता, आसमान की तरफ हाथ उठा रहा। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो सारी समस्याओं का निदान, सारी समस्याओं का हल हो सकता। कि हम जितने भी घट हैं, जितने भी शरीर हैं, उनके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, उसी के सहारे तो उनका जीवन चलता। अगर वो सत्य सत्ता न रहे तो जीवन नहीं चलेगा। इसलिए हम विज्ञान को तो जानते हैं, लेकिन विज्ञानी को नहीं जानते। आज कितना भी बड़ा विज्ञान आगे बढ़ गया हो, लेकिन आप विचार करके देखें, इस विज्ञान की जड़ में विज्ञानी कौन है? ये आत्म देव ही तो है। आत्म देव न हो तो विज्ञान क्या करेगा? इसी तरीके से देह को जानते हैं, लेकिन देही को नहीं जानते। हम शरीर को पहचानते हैं। आज टहलने गए थे तो डीएम के बंगला की तरफ कुछ लोग आ जाते हैं, शायद वो सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट होंगे, और एक बड़े बूढ़े थे, कह रहे थे, तुम्हें पता है कुछ कि हमें लोग कितने जानते हैं? हमें बहुत लोग जानते हैं, शायद ही कोई उधर क्षेत्र में हो जो हमें न जानता। ऐसी बात कह रहे थे। मन में आया कि इनसे ये कहें, तुम्हें तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन क्या तुम अपने को जानते हो? ये बात उनकी नहीं है, ये बात सबकी है कि हमें बहुत लोग जानते हैं, हमें बहुत लोग मानते हैं, मन में बड़ी गुदगुदी रहती है, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है, लोग हमें गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, पूजते हैं, मान सम्मान देते हैं, ये गुदगुदी रहती है। लेकिन कभी विचार करके देखा कि क्या हम अपने को जानते हैं, अपने को पहचानते हैं, अपने आप में स्थिति को कभी स्थित होकर के देखे हैं? अगर ये नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। इसीलिए कहा, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं शंका। यथार्थ में एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कभी कभी हम बताया करते हैं
एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और एक इकाई लिख करके एक जीरो लगा दो तो गिनती हो जाएगी 10। एक जीरो और बढ़ा दो तो गिनती हो जाएगी 100। यानी एक जीरो बढ़ाते जाए 10 गुना बढ़ता जाएगा। अब हम गिनती पढ़ेंगे और जीरो बढ़ाते जाएंगे, गिनती होगी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। जहां तक हम गिनती पढ़ना जानते हैं, जीरो लगाते जाएंगे और गिनती पढ़ते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर अगर हम एक इकाई को बिगाड़ दें, अब हम क्या पढ़ेंगे? कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी डिप्लोमा होल्डर हों, क्या पढ़ेंगे? केवल ये कह सकते हैं कि 0 0 0 0 0, बस एक इकाई के बिगाड़ते ही। जब तक एक इकाई लगी थी तब तक बहुत बड़ा मूल्य था उन जीरो का, लेकिन इकाई बिगाड़ते ही जीरो का कोई मूल्य नहीं रहा। इसी तरीके से ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के बोर्ड पर ये विचार करके देखें, उस बोर्ड से सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए जो एक इकाई के समान है। आत्मा के निकालते ही पूरे संसार में न तो कोई आदमी रहेगा, न कोई पशु रहेगा, न कोई पक्षी रहेगा, न कोई जलचर रहेगा, न कोई नभचर रहेगा। फिर विज्ञान का क्या महत्व होगा? ये मकान महल का क्या महत्व होगा? हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का क्या महत्व होगा? ट्रेन का क्या महत्व होगा? बस का क्या, कार का क्या महत्व होगा? इन सारे संसाधनों का, सोना चांदी रुपया पैसा बैंक लॉकर्स, इनका क्या महत्व होगा? आखिर इनका कुछ भी महत्व नहीं होगा। इन सबका महत्व केवल आत्मा से है, सत्य चेतन देव से है। और पूरे जीवन उसी सत्य आत्मा का महत्व नहीं मानते, उसी चेतन देव का हम महत्व नहीं मानते। जिसे देखो गीता में भी कहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे ईश्वर, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो इस तरीके से हम विचार करके देखें, जो मूल चीज है हमारे जीवन में, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, उस सत्य सत्ता का हम जीवन में कितना मूल्य मानते हैं। धन का मूल्य है, पद का मूल्य है, प्रतिष्ठा का मूल्य है, सारी चीजों का मूल्य है। क्या कभी विचार करके भी देखे हम आत्मा का मूल्य किस क्षण मानते? जब हम सत्य आत्मा का मूल्य मानना शुरू होते, तभी समझो भक्ति क्षेत्र में हम प्रवेश करते। अगर आत्मा का मूल्य नहीं मानते तो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, सत्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, भजन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, ध्यान साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए। भजन, ध्यान, साधना, भक्ति, ये सब केवल अपने स्वरूप की खोज के लिए है, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो इसीलिए ये कहा है, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई। यथार्थ में हमारी विश्राम सागर में ही कहा है, लक्ष्मण प्रश्न कर रहे हैं कि राम से कि हे भैया राम, ये बताओ जीव और ईश्वर में कितना भेद है? तो राम कहते हैं, जीव ईश में भेद किम इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में सी। जब तक वो वासनाओं में बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं, और वासनाओं से मुक्त अवस्था में उसी को शील कहते हैं। ये विश्राम सागर में राम लक्ष्मण को समझा रहे। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, घट घट में तेरे साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। यथार्थ में
जो घट घट में रमैया राम है, हर घट में रम रहा है, उस सत्य सत्ता, उस आत्म देव को हम पहचाने और उसका ज्ञान करना ही आत्म ज्ञान है और उसकी पूरी जानकारी ही आत्म पूजा है। यह महाभारत में भी कहा है, आत्म पूजा देव न दूजा। आत्म पूजा के समान दुनिया में कोई देव नहीं और न उसकी पूजा।